हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर 2.0। आज मैं आप लोग बतलाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 5 से हल करके बतलाऊंगा। यह जो प्रश्नावली 8.1 दिया गया है त्रिकोणमिति का चैप्टर है और यह वर्गदंशम क्लास से लिया गया है। वर्गदंशम क्लास का यह चैप्टर है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का ही पार्ट है प्रश्नावली 8.1। इसमें आज मैं आपको प्रश्न संख्या 5 से लेकर के आगे की ओर हल करके बतलाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसे कि यहाँ पे दिया गया पहला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। दिया हो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो समकोण त्रिभुज का डायग्राम होता है। चलिए मैं सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूं। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये हो गया डायग्राम। अब क्या करना है, इसमें इसका नाम दे दीजिए ए बी और ये हो गया सी। इसका बी कोण 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न से क्या दिया गया है, प्रश्न में देखिए दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या दिया गया, 13/12 दिया गया है। तो अब जानना है कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है। तो सेक थीटा का सूत्र जो होता है कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पे कर्ण बटा आधार का मतलब क्या हो गया कि ऊपर में हो जाएगा 13 और नीचे क्या दिया गया 12, 13/12। तो इसमें जो 13 जो दिया गया है कर्ण हो जाएगा और 12 जो है आधार हो जाएगा। सी कोण को हम थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये कर्ण हो जाएगा। अब इसके बाद में कर्ण कितना दिया है 13, तो यहाँ पे 13 किया जाएगा और आधार कर रहा है तो आधार कितना है 12, यानी कि यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसके बाद में ज्ञात क्या करना पड़ेगा, लंब हमको ज्ञात करना पड़ेगा। जो लंब भुजा क्या है, ए बी है। तो ए बी बराबर हम लिखेंगे रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण दिया गया 13 का वर्ग करेंगे यहाँ पे और माइनस आधार दिया गया 12 का वर्ग होगा। 13 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा 169। यहाँ पे 169 लिखा जाएगा और 12 का वर्ग कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। अब 169 में से क्या करेंगे, 144 को हटाएंगे। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना है 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि 5 आ गया, जो क्या है लंब है। लंब कितना आ गया 5 आ गया। जब लंब 5 आ गया, तीनों भुजा में पता चल गया, तो क्या कर रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। जैसे कि सबसे पहले हम निकालेंगे साइन के, फिर कॉस के, उसके बाद में टैन के, बारी बारी से हम निकालते हैं। चलिए मैं बतला रहा हूँ किस प्रकार से निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ साइन के। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब कितना दिया गया 5, तो यहाँ पे लंब के जगह पे 5 रखेंगे और कर्ण कितना दिया गया 13, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो 13/5 हो गया साइन थीटा के। उसके बाद में कॉस का मान निकालेगा तो कॉस थीटा का अनुपात निकालेगा तो कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिएगा 12, तो यहाँ पे कितना जाएगा 12 और कर्ण कितना है 13, तो यहाँ पे क्या जाएगा 13, यानी कि 12/13 क्या हो जाएगा कॉस थीटा का मान हो गया। इसके बाद में टैन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टैन थीटा बराबर, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे हो गया लंब बटा आधार। लंब कितना है 5, तो यहाँ पे 5 करेंगे और आधार कितना है 12, यानी कि 12/5 हो गया। इसी प्रकार से और अन्य तीनों निकाल लेंगे। जैसे कि कॉट थीटा का मान निकालते हैं। चलिए मैं आपको कॉट थीटा का मान निकाल कर बतला रहा हूँ कि कॉट थीटा का मान किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। लंब
यानी कि आधार इस त्रिभुज में देखिएगा तो कितना 12, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 और लंब कितना है 5, तो 5 यहाँ पे कीजिएगा, लंब दिया गया 5, 5 करेंगे। इसके बाद में कॉट हो गया। इसके बाद सेक का ज्ञात कीजिए, तो सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार होता है सूत्र। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे लिखिएगा कर्ण और बटा क्या लिखा जाएगा, आधार लिखा जाएगा। इसके बाद में तो कर्ण का मान कितना है 13 और यहाँ पे 13 किया जाएगा 13 और आधार कितना है 12, तो यहाँ पे 12 हो गया। उसके बाद एक और होता है कौशिक थीटा, तो यहाँ पे लिखिएगा कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा क्या हो जाता है लंब, तो यहाँ पे क्या करेंगे कर्ण बटा लंब करेंगे और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण है 13, तो यहाँ पे 13 किया जाएगा और लंब कितना है, तो लंब है 5, यानी कि 5 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं, इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, कोण ए और बी क्या दिया गया, न्यून कोण दिया गया, न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी के। कह रहा है कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी के। प्रश्न में दिया गया कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। यहाँ पे डायग्राम बना लिया गया, जैसे कि यहाँ पे कोण ए और यहाँ पे कोण बी क्या है, न्यून कोण है। यहाँ पे सी कोण क्या हो गया, समकोण हो गया। जहाँ पे प्रश्न में दिया गया कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर दिया गया कॉस बी के, तो हम लेकर के चलेंगे प्रश्न से, लिखेंगे डायरेक्ट प्रश्न से, प्रश्न से लेकर के चलेंगे। प्रश्न में दिया गया क्या है, तो प्रश्न में दिया गया कॉस ए बराबर कॉस बी के, कॉस ए बराबर कॉस बी के, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। अब क्या करेंगे, कॉस ए के लिए कह रहा है तो सबसे पहले इस कोण को थीटा मानेंगे, ए वाला कोण को थीटा मानेंगे, तो ए वाला थीटा मानेंगे तो ए वाला सी भी भुजा हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ए वाला क्या हो जाता है, आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार जो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र हो जाता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ भी कॉस बी लिखा गया, तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ के लिखेंगे आधार बटा कर्ण लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि ए के लिए कहेगा तो ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार, यानी कि ए सी क्या हो गया, तो ए सी हो गया आधार, और कर्ण कह रहा है तो कर्ण बदलता नहीं, इसलिए कर्ण क्या है, ए बी है तो ए बी ही रहेगा। इसके बाद में आधार इसमें पूछेगा कॉस बी के लिए, तो कॉस बी के लिए कह रहा है तो ये कौन कह रहा है, यानी कि ये वाला हो जाएगा लंब, ए बी हो जाएगा लंब, सॉरी ए सी हो जाएगा लंब, ए सी लंब हो जाएगा, और इसके बाद में सी बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार बटा लंब करे, यानी कि सी बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी, कर्ण जो दिया गया है कर्ण ए बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या, ए सी बराबर सी बी के, ए सी बराबर क्या बच गया, सी बी के। अब ए सी बराबर जो सी बी बचा है तो भुजा क्या हो गए, समान हो गए, दोनों भुजा क्या है, समान है। तो हम लिखेंगे चूंकि ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर सी बी यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि देखिए ए सी बराबर सी बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए समान भुजाओं की सम्मुख कोण समान होती है, ठीक है, होते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी के। यही सिद्ध करना था, यही लाना था, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए अब इसके बाद बढ़े अगले प्रश्न पे। जैसे कि कह रहा है कि ए सी बराबर सी बी, जब भुजा प्राप्त हो गया तो हम क्या जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। जब भुजा समान हो गया तो कोण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसलिए क्या दिया गया है, कोण ए बराबर कोण बी के। अब इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे दिया गया, ध्यान से देखिएगा। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया, 7/8 दिया गया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन। चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लिए, इसका नाम देंगे ए बी और सी। समकोण त्रिभुज का डायग्राम हमेशा बनाना है, आपको याद रखना है कि हमेशा समकोण त्रिभुज का ही डायग्राम बनाना है। दिया गया प्रश्न में क्या दिया गया है, तो प्रश्न में दिया गया है कॉट थीटा बराबर
7/8। कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है, 7/8 दिया गया है। अब कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कॉट थीटा का सूत्र जो होता है आधार बटा लंब होता है। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटा लंब इस प्रकार से। अब आधार बटा लंब का मतलब क्या हो गया कि आधार जो दिया गया है 7 ऊपर वाला हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 8, यानी कि आधार कितना हो जाएगा 7 और लंब कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आधार कितना हम देंगे 7 और लंब देंगे 8। अब दो भुजा में पता चल गया, तीसरी भुजा ज्ञात करना है। तीसरी भुजा क्या है, कर्ण है, यानी कि AC ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग होगा। तो लंब कितना है, तो 8, 8 का वर्ग करेंगे प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे और 8 का वर्ग करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 64 होगा और 7 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 होगा। अब 64 और 49 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 और 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11, 113 हो गया। तो 113 यहाँ पे कर्ण का मान कितना का, रूट अंडर 113 इस प्रकार से। अब क्या करना है, दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न में कि साइन A प्लस एक जोड़ साइन थीटा एक जोड़ साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा एक जोड़ कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको लाना है। और दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, इतना सी लाना है, इसको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, पहला दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस प्रकार से है। अब यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार से जब दिया गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका एक सूत्र होता है, इसको हम तोड़ लेंगे। इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो सबसे पहले इस रूप में हम ला देते हैं इसको। तो इसको इस रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस प्रकार से। अब 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। इसके बाद में नीचे क्या हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर करिएगा 1, यहाँ पे अभी रहने दीजिए स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा कॉस का सूत्र क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आधार बटा कर्ण। इसका अब यहाँ जैसे कि देखिएगा कि इस पर लंब कितना दिया, तो लंब 8 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 8 बटा कर्ण कितना है, एक रूट अंडर 113 है। तो रूट अंडर 113 का वर्ग करेंगे इस प्रकार से। और फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे भी क्या हो रहा है 1 माइनस, तो 1 माइनस करेंगे और आधार कितना है 7, तो 7 करेंगे और बट्टा कर्ण कितना है रूट अंडर 113, तो 113 का वर्ग होगा इस प्रकार से। अब इसको हल करते हैं, हल करने के बाद देखते हैं कितना आता है। अब यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और इसके बाद में 8 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होता है 64, और नीचे कितना हो जाएगा 100 रूट अंडर 113 है। तो रूट अंडर 113 और रूट अंडर 113 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। फिर नीचे बट्टा हो जाएगा, फिर 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 माइनस, फिर 7 का वर्ग कीजिएगा तो 49, और नीचे कितना हो जाएगा रूट अंडर 113 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 होगा इस प्रकार से। अब इसको करने के बाद देखिए कितना आता है, तो इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के करेंगे तो 113 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 113 माइनस क्या हो जाएगा 64। इसके बाद में नीचे भी एलसीएम लीजिएगा तो 113 और फिर कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 इस प्रकार से। अब 113 में से 64 घटाते हैं। अब 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 49 बटा कितना जाएगा 113, फिर बटा करेंगे 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 64, और बटा क्या हो जाएगा 113। तो 113 से 113 कट जाएगा, बच गया क्या, तो 49 बटा कितना 64, और 49 बटा 64 जो है यही क्या हो जाएगा इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड प्रश्न दिया गया है। सेकंड प्रश्न ध्यान से देखेंगे क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान आप ज्ञात करते हैं, आप लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होता है, लंब।
अब आधार बटा लंब का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग दिया गया है। अब आधार कितना दिया गया है तो 7, 7 करेंगे और बटा कितना हो जाएगा लंब, लंब कितना दिया 8। अब इसका वर्ग करिएगा, 7 का वर्ग करिए तो 49 और 8 का वर्ग करिए तो क्या हो जाएगा 64। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया।